बिल्कुल तुम्हारा तन मन बुद्धि इंद्रियां सब स्थिर शांत। हाल भी शुद्ध हो जाए, दीवारें भी, अपना तन भी शुद्ध, इंद्रियां भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, हृदय भी शुद्ध। और शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। जब साफ दिल हो जाती है तो साफ परमात्मा का दीदार होता है। जैसे साफ आईने में साफ चेहरा नजर आता है, ऐसी तरह से साफ दिल वाले को साफ परमात्मा नजर आता है। दादा भगवान से कई बरस इकट्ठे रहने के यही अनुभव मिलता था, तो वो रात दिन आत्मा की धुनी सुनाता था। तुम आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन तुम तीनों ही काल में ये शरीर नहीं है। और खुद के लिए भी एक मंत्र का जप करता था। कई वर्षों से हम सुनते थे, रोज अपने को ही बताता था, सुनाता था। तो मंगन हुआ और खुद खुदा हो गया। लेकिन ऐसी भूल नहीं तुम करना, तो मरेगा मंगन और खुदा तुम बन जाएगा। मना तुमको भी मरना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई। मरना सबको है, मौत से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन जो इरादे मौत, खुशी से मौत को कबूल करता है, वो गुरु के आगे अपना अहंकार का शीश भेंटा चढ़ा देता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कई गुरु को खुश करने के लिए बोलते हैं, हमारे शहर में आओ, घर में आओ, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो कैसेट, फ्रूट लेके आएगा, कुछ न कुछ बाहर की प्रेजेंट। लेकिन उससे न कभी किसी का उद्धार हुआ है और न कभी होने वाला है और न कभी होगा। क्योंकि इधर गुरु के पास आने के बाद सौदा होता है, शीश दे और ईश लेके जाओ। साधु वासवानी ने भी एक बार सबको बोला था, इधर आता है पर गुरु के पास कहीं भी जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ तो वहां से जाके मौत खरीद करना, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। लेकिन मेरे अंदर आता है तो तुम थोड़ा ध्यान जरूर करना। अभी तक भी तुम्हारा मन अंदर सच में पैसा चाहता है, धन चाहता है, बंगला, महलात, बहर की खुशी, लंबी आयु, बहुत जिए, तंदुरुस्त मना, भोगे मजा लें, और क्या बाकी क्या करने का। बाकी तुम्हारा तन अभी तक किसके काम में आया है, या इसके बाद अगर तंदुरुस्त होगा, पैसा मिलेगा तो क्या करने का है। जैसे अभी कई बरस बीत गए हैं, 30, 40, 50, 60 के हो गए हैं, तो बाकी बरस 10, 20, 40 मिलेगा, 100 बरस मिलेगा, वो भी ऐसे ही बीत जाते हैं, ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन जो जीते जी अपना अहंकार का शीश भेंटा चढ़ा देता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हर एक को ये ज्ञान है मरने के लिए है, तो मरने के लिए हमेशा अपने स्वरूप में जागना पड़ता है, जानना पड़ता है। आज का दिन खास ये गुरु की याद दिलाता है, गुरु का आदर्श दिखाता है। गुरु की याद माना गुरु का आदर्श, गुरु के वचन, गुरु की वाणी। गुरु की वाणी यही थी, तू अमर आत्मा है। कई बार हम मैथेरान में जाते थे तो कई आते थे, हर एक शहर से, कई शहरों से आ जाते थे, तो एक ही वचन चलता था। यहाँ आए थे जी भाव में, देह अध्यास में आए थे, लेकिन यहाँ से जब जाओ तो यहाँ से आत्म भाव लेके जाना, मुक्त होके जाना, डिटरमिन करके जाना। कई बार डिटरमिन तो कईयों को बेचारे को इंग्लिश नहीं आती है, तो रास्ते में मार्केट में मिलते, भाई इस बार जब जाएंगे ना तो डिटरमिन करके जाने का है। डिटरमिन क्या होता है वो उनको पता नहीं है, लेकिन डिटरमिन जरूर करके जाने का है। दादा ये बोलता है डिटरमिन। तो आते हैं तो जरूर निश्चय भी अपने साथ पक्का लेके जाना। आज का दिन है खास निश्चय करने का, जागने का। अगर कल तक भी नींद आ गई है, फिर गुरु आके जगाता है। इसीलिए ये संगम होता है,
मेलाप होता है, जागने का दिन आया है, अगर थोड़ी झपकी भी आ गई है फिर आज जागना। तो अभी हम ओम की धुनी करेंगे, साथ ही बना ले ओम को और हृदय में बसा ले ओम को। हृदय में ओम को बसा के जाओ, परमात्मा को बसा के जाओ और अपनी खुदी को जरूर मिटा के जाना, अहंकार को मिटा के जाना। ये सब दुखों का मूल कारण ये अहंकार ही है, सब झगड़ों का। ये सब झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, जानता नहीं है। मैं, मेरे को बोलता है मैं, बस ये मैं के पीछे ही झगड़ा होता है। और अभी भी देखा, इतनी युद्ध हो गई, वार हो गई, कई लोग बेगुनाह सिविलियन मर गए, बंगले तबाह हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ईगो के पीछे अगर एक झुक जाता था तो ये लड़ाई भी नहीं होती थी, इतना नुकसान नहीं होता था, इतना पैसा खर्चा नहीं होता था। कितनी सबको तकलीफ देखनी पड़ती है, ऐसे ऐसे जख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जितने बम गिराते हैं उसी से फिर जो बीमारियां फैलती है वायु में, पोल्यूशन से, तो कई लोग उसके पीछे भी कितनी सफरिंग करता है। अभी नई बीमारी निकली है, एक बीमारी का इलाज निकलता है, दूसरी तैयार हो जाती है। भाई सार्स ऐसी बीमारी, ऐसा बुखार होता है कि मनुष्य बच नहीं सकता। ये कहां से आ गया बुखार? ये पोल्यूशन से, ये गंदी हवा से। तो अंदर बैठ की शुद्धि रहेगी तो परम शांति जिसको चाहिए, तो अंदर बैठ की शुद्धि के लिए ये ओम का मंत्र है। ओम को साथी बना ले, गुरु को हृदय में बसा ले, गुरु के वचनों को हृदय में बसा ले। अभी यकीनन गारंटी है, निसंदेह तुम्हारे पास कभी एक पल के लिए दुख नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी। अभी तेरे पास कोई बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी रहनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सही संगत होगी, सही खाना होगा, सही विचार होगा। मौत का भय भी निकल जाएगा, क्योंकि जीने वाला मरता है। जिसको जीने की आशा होती है, मैं जीऊं, तो वो तो अवश्य मरता है। लेकिन जो पहले ही गुरु के आगे मर गया तो मोहन के केर मारिंदो, मरे हुए को थोड़ी कोई आके मारता है। जो जिंदा है उसको काल देवता था खाने के लिए, जिसको चाहना है जीने की वो मरता है। जीण वाड़ा प्या मरंदा पर मोहन के केर मारिंदो, मरे हुए कौन मारता है? कोई नहीं मार सकता है। तो अभी हम बिल्कुल शांति चित्त, कोई अंदर ध्यान होना, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर देखो। पर जैसे ही अंतर्मुखी होगा तुम स्थूल शरीर से, सूक्ष्म से, कारण शरीर से सबसे ऊपर उठ जाएगा, दृष्टा बन जाएगा, साक्षी बन जाएगा। खेल चलता रहेगा, पर्दे पर अनेक सीन्स आएगी, तुम साक्षी होके, दृष्टा होके देखता ही देखता रहेगा। खेल चल रहा है, नाटक है। जगत ही मिथ्या, सुख कहां से आएगा? सुख भी मिथ्या। जगत ही मिथ्या तो दुख कहां से आएगा? दुख भी मिथ्या। लेकिन अगर देह अध्यास है, जी भाव है, जगत सत भासता है, तो उसके वजह से मनुष्य कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कहिड़ी कदें कहिड़ी, अभी सुखी अभी दुखी। पर करे जे पाण ते कृपा, अपने ऊपर जो कृपा करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। तो यही कृपा करने की है। ओम को साथी बना के जाना, ओम को हृदय में, गुरु के वचनों को हृदय में बसा के जाना। अभी तेरे पास कोई तकलीफ, बीमारी, दुख नहीं आएगा। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी और ब्रह्म आनंद की परम शांति अंदर में मिल जाएगी। ये ज्ञान इतना सत्य है। गुरु के ज्ञान से ये पूरा दर्पण साफ हो जाता है। सत्संग भी एक दर्पण है, आईना है, गुरु भी आईना है। जिसको भी परमात्मा का दीदार करने का है तो हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। अगर परमात्मा का दीदार करने का है तो ये वाणी ऐसी है, गुरु के ज्ञान में ऐसा असर है, ऐसी वाणी है
के अंदर जो भी मैल है, जो भी विकार है, उसका पता लग जाता है। साफ दिल हो जाती है, क्लीन माइंड हो जाती है, क्योंकि इस वाणी से तुमको पता लगेगा मेरे मन के अंदर क्या क्या बुराई, कौन कौन सी मैल लगी पड़ी है। एक कृपा अपने ऊपर जरूर करना। इस ज्ञान के बाद, वचन सुनने के बाद, जैसे सब डॉक्टर कहते हैं, तो जब कोई खाना खाओ तो कम से कम 2 घंटा बीच में कुछ नहीं खाना, उसको हजम जरूर करना। नहीं तो बार बार खाने को खाते रहेंगे तो और भी पेट तुम्हारा खराब हो जाएगा, शक्ति भी नहीं मिलेगी, खून भी नहीं बनेगा। इसलिए जब तुम ज्ञान सुनते हैं, वचन सुनते हैं, तो कम से कम अगर 1 घंटा ज्ञान सुनते हैं तो 1 घंटा तो निकाल के अपने साथ जरूर जाके बैठना, तो तुमको पता लगेगा ये मैल कहाँ लगी पड़ी है। क्योंकि ये सत्संग आईना है, गुरु का वचन आईना है, गुरु खुद आईना है। दुनिया में जितने भी पंछी जानवर होते हैं, जब देखते हैं दूसरा देखते हैं, एक मनुष्य अपना आप करके देखता है। तो गुरु के आईने में अपना आप करके आके देखना। और गुरु का मंत्र ये है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। तुम ब्रह्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अमर है, अजर है, लेकिन अंदर थोड़ा ध्यान करना, क्योंकि तुम सबका जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अभी जाके बैठ के ध्यान में देखो, अभी हमारे चित्त में क्या चल रहा है। सत्य का, परमात्मा का ध्यान है या माया का ध्यान है? क्योंकि मन हिड़ लिया माया ने, बोलन पई रवानी। हरे कृष्णा हरे रामा हरि ओम, ओम नमः शिवाय, राधे श्याम सीताराम। लेकिन मन माया में रम रहे हो, विसरियो गोविंद नाम। ध्यान का मतलब है अपने आप को जांचना। वॉच योरसेल्फ, अपने को देखना, अपने ऊपर कृपा करना, अपना उद्धार करना। लेकिन क्या है, भूल कहाँ होती है कि आंखें हमेशा दूसरे को देखती है। आंखें दूसरे को देखती है, चित्त में चित्तविन चलता है, उसका दृश्य आता है। फिर चित्त में उसके लिए हम जो है चित्तविन करते हैं, ये अच्छा है, बुरा है, शाहूकार है, गरीब है, कैसा है, चोर है, पापी है, ये है, वो है। चित्तविन, चित्र आया, चित्तविन चालू हो गया। किसी का बेटे में, बेटे का चित्र है, किसी का स्त्री में, किसी का माया में, किसी का मंदिर में। भाई सुंदर हाल है, काश मेरे को भी ऐसा हाल मिल जाए। सुंदर बंगला है, मोटर कार बड़ी सुंदर है, ये है। कोई न कोई चित्र देखा, आंखों ने देखा और अंदर चित्र अंदर आ गया और सोचना चालू हो गया। अभी कितना अभ्यास करना पड़ेगा कि अंदर में, चित्त में परमात्मा का ध्यान रहे। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मनुष्य ऐसे ही टाइम गंवाता है, भाई टाइम अच्छा पास हो गया। गुरु आया, मेला हुआ, मेलाप हुआ, ये हुआ, भाई क्या हुआ, बड़ा भाई घूमा फिरा, लाफिंग किया, घूमने गए, सैर किया, नाचा टिप्पा, जोक्स सुनाए, दृष्टांत सुने, भजन कीर्तन हुआ, ढोलकी चली, संगीत चला, बहुत आनंद आया, टाइम बहुत अच्छा पास हो गया। टाइम तो वैसे ही तेज रफ्तार से जा रहा है। कई लोग बर्थडे मनाते हैं, केक लेके आते हैं काटने के लिए, उसको अंदर में खुशी होती है तो आज मेरा बर्थडे है। लेकिन कभी किसी को रोना आता ही नहीं है रोने का दिन, वो खुशी मनाता है। हंसना तब जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए। बच्चे की जब रिजल्ट निकलती है, पास होता है, तभी खुशी मनाता है। और जो फेल होती है तो उनका चेहरा देखा है। तुमने पढ़ाई पूरी की है, काम पूरा किया है, जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा किया है। बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी, शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आना तो रोना चाहिए। अरे रामकृष्ण परमहंस जब रात होती थी तो बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता था। लोग हैरान हो जाते थे, भाई इसको अचानक रात को क्या होता है, कोई भूत भूत तो नहीं लगता है।
बोलते हैं नहीं भूत तो लगता है, ये भूत लगता है तो आज का दिन चला गया, रात हो गई, दिन बीत गया, लेकिन परमात्मा का दीदार हुआ ही नहीं, मेरा काम पूरा हुआ नहीं, इसलिए मेरे को रोना, चिल्ला चिल्ला के रोता था। ये दिन भी बीत गया, परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। तुमको कभी रोना बोना आता है या हंसते हैं, खिलते मौज करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं तो शादी में जाने का है, इधर जाने का है, गमी में जाने का है, आज मर गया, तीसरे दिन के अंदर पहुंचने का, 12 दिन के अंदर तो पहुंचना ही है। सत्संग में चाहे आए या नहीं आए, कोई थोड़ी पूछेगा। सत्संग के लिए समय नहीं है, अपने उद्धार के लिए समय नहीं है, वो समय ऐसे ही पास हो जाता है। सबकी चिंता है, हैरानी की बात है। अभी इसीलिए मेरे अंदर खास ये ख्याल आता है, ध्यान रखना, तुम जीवन में अपना अनुभव जरूर करना। गुरु की वाणी बहुत सुनी है, ज्ञान सबके अंदर पूरा भरपूर तुम हो गए हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं। इतना ज्ञान सुना है, इतने बरस ज्ञान सुना है, ज्ञान ओवरफ्लो हो गया है, लेकिन अनुभव की बहुत कमी होती है। तुम अनुभव करना, तभी इतनी सुंदर वाणी दादा भगवान की अभी चली। एक वचन कोई लेके जाए, गुरु कुछ नहीं करता है, सिर्फ तुमको आम में कीड़ा दिखाता है। कोई बोला वैराग लें, सफेद कपड़ा पहने, जमीन में सो जाएं, दाल चावल खाएं, ये करें, तो क्या होगा? दाल चावल खाने से भगवान मिल जाए तो इधर हिंदुस्तान में वैसे ही सब भूखे मर रहे हैं, उसको दाल चावल ही मुश्किल से मिलता है, वो तो जल्दी मुक्त हो जाएगा। गंगा नदी में नहाए, वो तो मछलियां पहले ही नहा रही है। मछलियां पहले ही नहा रही है, ऐसे थोड़ी मछलियां नहीं नहा रही है। सब जो है कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किधर भगवान मिलता है तुमको? लेकिन जब आम में कीड़े देखेंगे, फिर चाहे कितना भी मीठा आम होगा, अपूसी आम होगा, तो कीड़ा कौन खाएगा? फेंक देगा। ये माया में गुरु कीड़ा दिखाता है। विलिंग रेनंसिएशन, सहज त्याग हो जाता है। संभाल करो, एक मिनट बंद कर, एक मिनट बंद कर। हमेशा हमको आम में कीड़ा दिखाते हैं, तो सहज त्याग हो जाता है। जोरी कुछ भी त्याग नहीं करना, उसका अभिमान अहंकार जरूर आएगा। जब जब भी जिसने भी जब भी कुछ भी त्याग किया है तो वो याद भी रहता है, अहंकार भी आता है। लेकिन जो विलिंग रेनंसिएशन हो जाता है, सहज त्याग जो हो जाता है, क्योंकि पता है ही तो आम में कीड़ा है, तो क्या कौन खाएगा? तो गुरु रोज तुमको माया में आम में कीड़ा दिखाता है, तो इससे ये नुकसान होता है, ऐसे ये नुकसान होता है, ऐसे ये नुकसान होगा, प्राप्त कुछ नहीं होगा। और परमात्मा ने माया में ऐसी एक, ये समझो एक जैसे तिलस्म बसी है, नजर का धोखा। आज तक माया में कभी किसी का पेट भरा ही नहीं है, खाली खाली लगे पड़े हैं, सब प्यासे ही प्यासे, खाली खाली। 1 करोड़ हुआ, फिर 10, फिर 100, फिर 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, अरबों रुपया बन गया, खाली 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 खाली। क्या कारण है? क्योंकि माया में शांति है नहीं, तृप्ति है नहीं। माया ऐसी है जैसे बर्तन के नीचे एक सोराख लगा पड़ा है, पानी डालेगा खाली खाली, पानी डालेगा खाली खाली, थोड़ी देर के पहले बढ़ जाता। जीवन में तुमने तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी हुई होगी, देखो फिर तृप्ति आई है, फिर खाली। आवाज तो फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली। एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी तैयार हो गई, दूसरी पूरी हुई, फिर तीसरी तैयार हो गई, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली। क्या है? क्यों नहीं तृप्ति आती है? भाई मेरी शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो गई, अच्छा अभी खुश है, बताने भी बच्चा ही नहीं होता है। मर्द ठीक नहीं मिला है, नशे, मर्द कमाता ही नहीं है, सास ऐसी मिल गई है, ननंद ऐसी मिल गई है, देवर ऐसा मिल गया है, मर्द कमाता नहीं है, अभी जुआ की आदत है, सिगरेट बहुत पीता है, शराब बहुत पीता है, ये करता है।
कोई न कोई समस्या लगी पड़ी है। माया मन अणपुड़ाई खोट अतरपत्ति अशांति, तो कहां शांति मिलेगी? तभी सुई की बात सुनी तो सुई गिरी थी घर में, ढूंढते हैं पैर। शांति है अंदर, ढूंढते हैं पैर। बाकी ये इच्छा पूरी हो जाए, बाकी ये काम पूरा हो जाए, सब बाकी में बैठे हैं, बाकी कभी पूरी होती नहीं है। आज तक बाकी किसी की पूरी हुई नहीं है, रह जाता है, कुछ न कुछ रह जाता है। पछाड़ी को स्वास्थ्य देखना, ये ज्ञान इसीलिए सुनते हैं, ये प्रैक्टिस, ये अनुभव इसीलिए करते हैं। तो अभी तुम ध्यान में जब बैठेगा तुमको अपने मन का पता लगेगा, ये मन कहाँ कहाँ भटकता है। कहीं से हम पूछते हैं तुम्हारा मन भाई जाता है, कहाँ जाता है? ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं का मतलब है बेटे में जाता है, धन में जाता है, मर्द में जाता है, स्त्री में जाता है, वासना में जाता है, लोभ में जाता है, तुमको पता नहीं लगता है। इतना ज्ञान सुनने के बाद तुमको अपना पता नहीं लगता है, दूसरे का पता लगता है, दूसरे के खोज में जाते हैं। कभी कभी तो हैरान नहीं लगती है, कई पूछते हैं फलाने का ना शरीर शांत हुआ, आपको पता है वो जो पछाड़ी को शरीर शांत हुआ वो कहां से, पछाड़ी का प्राण कहां से निकला? मैं तेरा की पागल, पागल खाने में जाके भर्ती हो, तुम्हारा क्या वास है? तुम अपना देखो, तुम्हारा प्राण कहां से जाएगा? अपनी चिंता किसी को नहीं है, दूसरे की चिंता है। सब दूसरे के खोज में ऐसे बैठे हैं, ये क्या करता है, कैसा करता है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्ञानी हो के ये करना चाहिए। तुम नहीं करना, जो चीज तुमको पसंद नहीं है, तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, तुम नहीं करना। तुम अपना उद्धार करो, समय बहुत कम है, कहीं आखिरी पल न होवे। देखा ना, अभी आ रहे थे, रास्ते में ही ऐसा एक्सीडेंट हो गया, शुक्र अभी बच गए हैं, लेकिन काफी 2-3 को तो काफी भारी धक्का लगा है। सुबह से टेलीफोन पर बात हो रही है, अभी आ रहे हैं सत्संग में, तो क्या पता, ये तो शुक्र है फिर भी बच गए हैं। शायद कहीं का तो शरीर रास्ते में भी शांत हो जाता है, तो क्या पता ये आखिरी दम हो। तो किसी को परवाह नहीं है, सब इतना सुस्त गिसमिस में उठे, बोले मैं थोड़ी मरने वाला, मेरी उम्र ही क्या है। जिससे जाके पूछो भाई अभी 70-75 का है, बोलता है उम्र ही क्या है। कल मैंने पढ़ा अखबार में, बोलता है इतने बुढ़े हो गए हैं, ये गवर्नमेंट में लोकसभा में 80 के 82 के 86 गद्दी छोड़ते ही नहीं है। बेटा गद्दी छोड़ो, 86 यंगस्टर को भेजो अंदर। बोलता है गद्दी मिली है, कुर्सी मिली है तो छोड़ेंगे कैसे, पैसा ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, माया। हैरानी की बात है, मर रहे हैं, आखिरी श्वास ले रहे हैं, दम लग रहा है, और बोलते हैं तो भाई अभी गद्दी कैसे छोड़ेंगे। मरने का परवाह नहीं है किसी को, ख्याल भी नहीं है, डर भी नहीं है। डरते हैं मैं मर न जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाना, होम्योपैथी, एलोपैथी, हकीम होवे कोई होवे, बचाने वाले मेरे को बहुत चाहिए, सबको बचाने वाले चाहिए। अरे मेरे को तंदुरुस्ती दो, बड़ी हयाती चाहिए, मैं जीना चाहता हूं। जीनो जियो भले, लेकिन करना क्या है? इसके पहले जो जिंदा रहा है तो क्या किया है, और इसके बाद फिर तुमको क्या करने का है, थोड़ा विचार तो करो। कोई विचार करता ही नहीं है। और जिस दिन तुमको अंदर में ये जागृति आ जाएगी, अनुभव हो जाएगा शायद मेरा ये आखिरी दम हो, तुम यहां ऐसे रहेगा जैसे मैं मानसराय में, भाई आखिरी दम है और मेरा प्राण जब जाएगा तो किस में जाए, चलो ये आखिरी प्राण मेरा परमात्मा में लीन हो जाए। लेकिन किसी को चिंता नहीं है, अभी बहुत काम करने का है, सामने ही सामने। भाई बेटा चला गया, स्त्री चली गई, बोलता है अभी पोते की चिंता लगी है, अभी पोते का क्या होगा, तब तक तुम ही नहीं रहेगा। कब रिटायर्ड होंगे आखिर, और जब रिटायर्ड हो जाते हैं, हैरानी की बात है, बेचारे बोलते हैं अभी रिटायर्ड हो गए, करें क्या। फिर उसको कोई न कोई पकड़ के, कई आते हैं, वो बोलता है बाबा अभी तुम रिटायर्ड तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी तुम बुढ़ा हो गए जो काम नहीं कर सकते। अब ऐसा करो, मेरा दुकान चल के संभालो, मैं 12 बजे आऊंगा, तुम पहले सुबह को जाके दुकान खोला मेरा। अरे बाकी उम्र 60-65 हो गई, सीनियर सिटीजन हो गया, अभी तो अपने उद्धार के लिए लगे। बोलता है उद्धार क्या करने का है, उधर जाके राम राम जपना, पराया माल अपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। जो आए ग्राहक समझना बुद्धू ग्राहक आ गया है, भाई गांव से आ गया है, तो गला काट देना उसका, तुम भी खुश हम भी खुश। किसी को भी अपने
मुक्ति की चिंता नहीं। जितनी गुरु को चिंता है उतनी अपनी चिंता खुद को भी नहीं है। गुरु कोई अंदर दर्द, करुणा होती है, दर्द होता है, भाई आया है, अगर इस पद्धति तुम चूक गए तो न जाने कहां कहां भटकेगा, धक्का खाएगा। इस पद्धति जो नड़ चूके सो आए जाए दुख पाएगा। और मान खा दे तुमको सिर्फ एक काम के लिए मिली है, वो मिली है परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए। तभी बोलता है एक अहंकार जब निकल जाता है तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाता है। किसी विकार को निकालने की कोशिश नहीं करना। अगर अंदर में अहंकार गया मना विकार सब चला गया। इंजन चली तो डब्बे उसके पीछे जाता है। ये सब विकार होता है हो मैं से, पहले हो मैं हूं तो मेरा, मैं हूं तो मेरे को करना है, मैं हूं तो लोभ, मैं हूं तो ममता राग द्वेष, मैं हूं तो जेलसी, मैं हूं तो वासना, मैं हूं तो इच्छा। पूरी नहीं हुई इच्छा तो क्रोधित, लाल सारा दिन चेहरा लाल लाल लगा पड़ा है। थोड़ी सी बस सब क्रोध बस तैयार बैठा है, कोई थोड़ी सी वजह चाहिए, थोड़ी सी वजह आ गई बस लाल लाल पहले ही क्रोध, क्योंकि अंदर भरा पड़ा है क्रोध। शलन कोई इच्छा पूरी नहीं हो, ये देखो कैसा चेहरा हो जाता है, कहां से क्रोध हो जाते हैं। और जड़ है अहंकार, और इस अहंकार को गंवाने के लिए ये आत्मा का ज्ञान है, गुरु का संग है, ये साध संगत है। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। गप्पा शप्पा फन फीस्ट, निंदा गिल्ला चुगली चौड़ी, दूसरे की बातें, कर्म बनता जाता है। समय पर जब फल निकलता है तभी मनुष्य बहुत रोता है, अरे भगवान मैंने क्या किया, मेरे को क्यों दुख दिया है, मैंने कौन सा पाप कर्म किया, ये क्यों किया। ये तुमने जितना भी ये क्षेत्र में, ये शरीर तुम्हारा एक क्षेत्र है, ये बनी है, इसमें जैसा बीज डालेगा ऐसा फल निकलता है। और हर एक को अपना अपना फल खाना पड़ता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मी रया समाए। पूरी कारोबार हुक्म में ठीक ठीक चल रही है, सही चल रही है। इसीलिए ये है ध्यान, ध्यान करना। शल मैं कोई भी ऐसा कर्म न करूं कि बाद में रोना पड़े, पछताना पड़े। बाद में रोने से होगा कुछ नहीं। बीमारी जब बढ़ जाती है, कैंसर की बीमारी जब बढ़ जाती है, बड़े बड़े हकीमों के पास, डॉक्टर के पास, सबके पास, वैद्यों के पास, सबके पास जाते हैं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, बोलता है टू लेट, बीमारी बढ़ गई। ये भी देह अध्यास की बीमारी जब बढ़ गई तो पछाड़ी को कुछ नहीं। हरिओम बोलने से, राधे श्याम बोलने से, गुरु को घर में बुलाने से होगा कुछ भी नहीं। भाई पछाड़ी को गुरु बुलाना, गुरु को बुलाना, हरिओम बोलना, हरिओम बोलो, हरिओम बोलो, हरिओम बोलो। मन बड़ा है मालूम नहीं कहाँ, हरिओम बोलने से क्या होगा। बैठे तो सत्संग में, मन मालूम नहीं कहाँ पड़े। मर रहा है, सारी दीवार का झुका जिस तरफ होगा उस तरफ गिरेगी या दूसरी तरफ जाके, जहां झुका होगा उधर ही गिरेगी। जहां तुम्हारा मन का झुका होगा उधर ही पछाड़ी को जाता है, उधर ही जाएगा। फिर जाके सुअर, कुत्ता, घोड़ा, गधा क्या क्या बनना पड़ता है। लेकिन जो सच में अपना शीश भेटा चरा के जाता है, अहंकार मिटा के जाता है, वो आज ही अमर हो जाता है। वो लौट के वापस कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। उसकी लिंक अभी से ही परमात्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए नाम रखा। आज भाई क्या है, सत्संग है। सत्संग का अर्थ ही होता है जहां हमारा संग सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। सत्य सत्संग का मतलब ये नहीं है तो आपस में हम इकट्ठे हो गए, मिलाप हो गया, रश हो गई, भीड़ हो गई, हाउसफुल हो गया, ये सत्संग नहीं। सत्संग माना आज हमारा संग चला सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए। सच्ची हमारी जिंदगी है, सच में चला बीते और सच में गुजरे। तो आज ये सच्चा सत्संग करके जाना, सत्य से मिलन करके जाना, ध्यान में बैठना, अपना अनुभव करना, आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरा